नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मामले पर शुक्रवार तक फैसला न सुनाए वाराणसी कोर्ट, 20 मई को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट में याचिका हुई मंजूर, 1 जुलाई को होगी कोर्ट में सुनवाई। नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 34 साल पुराने रोड रेज केस में हुई 1 साल की सजा। कांग्रेस को गुजरात से पंजाब तक लगे झटके। सुनील जाखड़ ने थामा भाजपा का हाथ, जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने राज कुंद्रा के साथ 5 लोगों पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आज वाराणसी कोर्ट में 70 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई, जिसे सील बंद लिफाफे में वीडियो चिप के साथ पेश किया गया, जिसमें कई सबूतों के होने का दावा भी किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कल तक के लिए वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है कि आज कोई सुनवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट मामले में कल दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। राजीव जी, सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है, लेकिन सुनवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कल 3 बजे सुनवाई करेगा। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलनी है, हो रही है, तब तक लोअर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई फिर आगे बढ़नी पड़े, और जिस मामले पे सुनवाई हो रही है वो मामला रोक के फिर लोअर कोर्ट के फैसले पर बातचीत शुरू हो जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि जब तक ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर ले, तब उसके बाद भी लोअर कोर्ट का सुनवाई होने के बाद फैसला है। क्योंकि जो ज्ञानवापी मामले में जितने सबूत अभी तक सामने आए हैं, उससे तो लगभग तय है कि इस मामले में जी हिंदू पक्ष की जीत है जी। अब ये मामला इतना खींचने की जरूरत है भी नहीं है। ऐसे अब तो चाहिए ये कि मुस्लिम पक्ष सरेंडर कर दें और कोर्ट के फैसले और सुनवाई का इंतजार किए बिना कह दें कि भाई ये सारा परिसर जो है वो हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है, इसलिए आप लोग इसे एक्सेप्ट करो और वहाँ से उसी तरह से विदाई हो जाए जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर मामले में हुआ। जी बिल्कुल। काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर वाराणसी से लेकर दिल्ली तक अदालत में बहस चल रही है। इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में साक्ष्य मिटाए जाने के आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसे मथुरा कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह की निगरानी 24 घंटे की जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर्स इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाए जाएं। शाही ईदगाह की पूरी निगरानी प्रमुख सचिव गृह करे, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 जुलाई की तारीख दी है। राजीव जी, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, क्या लगता है आपको? देखिए, मथुरा में भी लगभग सबूत मिले हुए हैं और मथुरा में वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो याचिका दायर की गई है वो पहले भी की गई थी, और इस बीच जो याचिका दायर की गई जिस पे सुनवाई होनी है वो सुरक्षा को लेकर है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब ज्ञानवापी पर कोर्ट का कुछ फाइंडिंग्स आए, सर्वे रिपोर्ट आए, और वहाँ जब हिंदू देवी देवताओं के सबूत मिलने शुरू हुए, शिवलिंग के सबूत मिले, तो उसके बाद विपक्ष के तरफ से हंगामा किया गया और उसको झूठा साबित करने की कोशिश की गई। यानी कि अब मुस्लिम पक्ष के सामने एक दूसरी चुनौती है जी। वो लोग सोचने लगे हैं कि जब भी वीडियोग्राफी सर्वे होगा, वहाँ पर फाइंडिंग टीम पहुँचेगी, तो उन्हें सबूत तो मिलना ही है। तो अब उनके पास पहले से ही पता है कि मथुरा में कोर्ट का जब तक आदेश आए उससे पहले ही यहाँ पर कुछ चेंजेज किए जा सकते हैं, सबूत से छेड़छाड़ किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले ये मामला ज्ञानवापी के संदर्भ में हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहली कार्रवाई तो यही होनी चाहिए कि उस पूरे परिसर को सील करके सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि वहाँ पर जो भी हिंदू धर्म से संबंधित सबूत हैं उससे छेड़छाड़ न की जाए।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही कह दिया है कि जल्द से जल्द मथुरा का मामला निपटाया जाए, जितनी याचिकाएं दायर की गई है सबके ऊपर सुनवाई हो, और इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और वहां पर भी ज्ञानवापी की तरह ढेरों सबूत मिलेंगे और जल्द ही फैसला इन दोनों जगहों पर आना है। जी बिल्कुल। जिस वक्त कोर्ट धार्मिक मुद्दों का फैसला कर रहे हैं, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने केस में झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। ये रोड रेस का मामला 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू को पहले इस मामले में राहत मिल गई थी, लेकिन रोड रेस में जिस शख्स की मौत हुई थी उसके परिवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल सश्रम यानी कि कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। राजीव जी, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल हो गई है, आगे क्या हो सकता है? अब तो नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनका सियासी कैरियर पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो तो पूरी न हुई और अपनी सीट भी उन्होंने गंवा दिया। अब पंजाब कांग्रेस के जो भी नेता हैं उन्होंने पहले CWC में बैठक में के समय में सवाल उठाया कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये भी माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में भी कोई औकात नहीं रही है। तो ऐसे समय में नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी कैरियर तो लगभग खत्म था, लेकिन अब स्थितियां कोर्ट में पहुंची पुराने मामले में। 34 साल पुराना मामला जिसमें न्याय मिलने में उनके परिवार की देरी हुई। 34 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन अगर न्याय 50 साल बाद भी मिले तो न्याय ही कहा जाता है। और इस मामले में सिद्धू अब जेल जाएंगे तो उन जो दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे थे, जहां जहां मुंबई जाने की बात कर रहे थे, क्रिकेट कमेंट्री करते, लाफ्टर शो करते, वो उन कैरियर पर भी ब्रेक लग गया है। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार लगाने वाले सिद्धू खुद तो जेल गए, साथ ही पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बाहर करने का काम भी कर गए। चिंतन शिविर में कांग्रेस 2024 की रणनीति बना रही थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को गुजरात से लेकर पंजाब तक तगड़ा झटका लग चुका है। सुनील जाखड़ ने चिंतन शिविर के पहले दिन ही पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि पार्टी से वो काफी नाराज चल रहे थे। और आज जाखड़ ने भाजपा का हाथ थामते हुए दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कर ली। साथ ही गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के भी भाजपा में जाने की अटकलें लगाना तेज हो गया है। राजीव जी, क्या लगता है आपको, भाजपा कांग्रेस को जिस हिसाब से हर तरफ से झटके पे झटके दे रही है, उसकी स्थिति और कमजोर होती जा रही है? अब ऐसा लगता है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की चिंता और थोड़ी बढ़ गई है। चिंतन शिविर में जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, वो मुद्दे अब फील्ड में आते ही, ग्राउंड में आते ही सारे फेल होते जा रहे हैं। युवाओं को नेतृत्व देने की बात थी, वो भी फेल हो गया। धीरे धीरे युवा नाराज चल रहे हैं। हार्दिक पटेल ने पहले ही नाराजगी जताई थी और उसके बाद अब उन्होंने इतना बड़ा झटका दिया है गुजरात में कि अब कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 40 सीटें भी ला पाए कि नहीं। और जहां तक 2024 का सवाल है, कांग्रेस का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। राहुल गांधी को पिछली बार अमेठी से हार का सामना करना पड़ेगा था, और इस बार की स्थिति यह है कि वायनाड से भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो प्लानिंग बनाई थी उसमें केरल पर टारगेट किया गया था और वायनाड भेजा गया था किसे? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी वायनाड में घूम रही हैं और राहुल गांधी विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। तो उस समय से ही ये उठने लगा कि स्मृति ईरानी इस बार वायनाड से भी राहुल गांधी को आउट करेंगे। तो जो सीटें कांग्रेस की है उससे भी नीचे अब 25-20 के करीब ही कांग्रेस रह जाएगी अगले लोकसभा चुनाव के समय। जी बिल्कुल। आखिरी खबर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से जुड़ी हुई है। राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने पोर्नोग्राफिक ऐप के मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी अब देश विदेश में राज की संपत्ति की जांच करेगी। ये उनके और उनकी फर्मों के पिछले 3 से 5 सालों के लेन देन की भी जांच करेगा। कुंद्रा के साथ साथ 5 लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। राजीव जी, क्या लगता है, राज कुंद्रा का फिर से एक बार जेल जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले साल जुलाई में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। पोर्नोग्राफी का मामला था, लेकिन पोर्नोग्राफी से जो पैसा कमाया गया उसके ऊपर अब
फाइंडिंग्स आने लगे हैं, उसके रिजल्ट सामने आने लगे हैं। अब ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है उसमें कुंद्रा के कई काले कारनामे अब फिर से सामने आएंगे। जो काली कमाई करता था उसका कैसे इस्तेमाल करता था, हवाला के जरिए बाहर भेजता था, और जो पैसे उसने कमाए वो भी अब धीरे धीरे निकाले जाएंगे और इस मामले में फिर से कुंद्रा जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो जो फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है, जिस तरीके की गतिविधियां चल रही है, वो कुंद्रा छोटी मछली है अगर देखा जाए तो। अभी बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ना बाकी है। और जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में इस तरह के गलत सलत करतूतें की जा रही हैं, काम किए जा रहे हैं, वो अब सामने धीरे धीरे आएंगे। कुंद्रा के जरिए अब बॉलीवुड के उन मछलियों को भी पकड़ा जाएगा जो ऐसे काम करते रहे हैं, पोर्नोग्राफी भी बनाते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बॉलीवुड में जो पैसे लगे हुए हैं वो ब्लैक मनी है और वो ब्लैक मनी पर कार्रवाई की अगली बारी होगी। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।